जय हिंद साथियों। आपका इस वीडियो में फिर से स्वागत है। सभी भाइयों की कमेंट पढ़कर मुझे लगा कि एक बार मुझे कट ऑफ पर वीडियो बनानी चाहिए। मैं सभी भाइयों को पहले कहता हूं कि एसआई फिज़िकल के बाद जो इंटरव्यू हुआ है उसके लिए क्या कट ऑफ रह सकती है, ये मैंने अपने अनुभव से और कुछ बच्चों के अपने जो दो फ्रेंड सर्कल है उनसे पूछकर और जो आ, पूरा एनालिसिस कर कर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, किसी को किसी से जो मैं जो आपको बताऊंगा कट ऑफ उससे अगर 5-10 नंबर आपके कम भी हो तब भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होगी। तो आप इस वीडियो को पूरी देखें और तैयारी करते रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा सब इंस्पेक्टर फिजिकल में जो इंटरव्यू की है कि सभी बच्चे जो कट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे इतने नंबर है सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मेरे इतने नंबर है सिलेक्शन, तो उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं। जनरल कैटेगरी में कम से कम आपके जो रिटर्न एग्ज़ाम है उसमें कम से कम 240 नंबर होने चाहिए और विथ उसके बाद आपके जो हुआ है फिजिकल हुआ है उसमें कम से कम 70 मार्क्स या 60 मार्क्स तो होने चाहिए। यानी 60 मार्क्स भी अगर मिनिमम देखें 60+40 यानी कि आपके कितने हो जाते हैं 300 नंबर। यानी 300 नंबर कह रहा हूँ तो यानी कि आप 290 नंबर तक लास्ट मान सकते हैं। 290 नंबर जनरल मेल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ इंटरव्यू कॉल के लिए। अगर फीमेल कैटेगरी है तो आप इससे 20 से 25 नंबर भी कम कर सकते हैं, 25 नंबर आराम से कम कर सकते हैं, लास्ट 30 नंबर कम कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, ये जनरल की बात होगी। उसके बाद मैं बात करूँगा ओबीसी भाइयों की। तो ओबीसी भाइयों के भी लगभग यही नंबर है। अगर मैं 290 अगर जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ तो जनरल कैटेगरी में जो मेल है ओबीसी जो मेल है उसके आप 280 तक मान सकते हैं या 275 तक। 275 नंबर आप ओबीसी मेल कैटेगरी के मान सकते हैं इंटरव्यू कॉल के लिए। इसके बाद फीमेल हैं तो 250 नंबर या उससे थोड़े कम नंबर हो तो भी चल सकता है। उसके बाद में बात करूँ एससी कैटेगरी के जो मेल भाई हैं उनके कितने नंबर होने चाहिए, तो मैं कम से कम कहना चाहूँगा कि जो आपके रिटर्न एग्ज़ाम हुआ है उस रिटर्न एग्ज़ाम में कम से कम आपके लगभग 200 प्लस नंबर तो आपके रिटर्न में होने ही चाहिए। अगर 200 नंबर भी मिनिमम माने और प्लस आपके इंटरव्यू जो आपके फिजिकल हुआ है उसमें कम से कम आपके 50 भी माने, 50-50 माने तो भी कम से कम 250 नंबर सब मिला के होने चाहिए। यानी 250 प्लस आपके होने ही चाहिए। 250 प्लस है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका इंटरव्यू कॉल होने का पूरा पूरा चांस है। एसटी कैटेगरी में इससे भी कम 10 मान लीजिए। यानी एसटी कैटेगरी में अगर आप हैं तो लगभग 190-180 तक आपके होने चाहिए किसमें रिटर्न एग्ज़ाम में। उसके बाद 50-60 नंबर आपके फिजिकल में होने चाहिए। इसका मतलब लगभग 200 230 240 नंबर आप मान सकते हैं इंटरव्यू कॉल आ जाएगा एसटी मेल कैटेगरी के लिए, एसटी मेल कैटेगरी। ठीक है, तो आपको मैंने कट ऑफ बता दी, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। हो सकता है इससे भी 5 नंबर ज़्यादा चली जाए, हो सकता है इससे 5 नंबर कम चली जाए, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया मैंने बताया है। इससे कम ये लगभग यही क्राइटेरिया रहेगा आपका। और फिर मैं आपको बताना चाहूँगा भाइयों, आप बार बार जो वीडियो यूट्यूब पर आप सर्च करते हैं कि अब इंटरव्यू में क्या होगा कैसे होगा, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अभी आप सबसे पहले अपनी स्टडी पर फोकस करें, बार बार सर्च करके वीडियो ना देखें, क्योंकि आपका टाइम जो है बहुत ही कीमती है। आपको मैं बता दूँ, जैसे अगर आप रिज़ल्ट की बात करूँ, मैं रिज़ल्ट कब तक आएगा, तो रिज़ल्ट की बात करूँ तो कम लगभग आपके जो है अभी 1.5-2 महीना या 1.5-2 महीना अधिकतम 3 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आराम से आ जाएगा, जिसमें ये पता चल जाएगा कि इंटरव्यू किनका होगा किनका नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू पूरी तरह से जब चालू होंगे तो मेरे हिसाब से ये जो 4 से 5-6 महीने हैं इस साल के वो चले जाएंगे इंटरव्यू में सबके लिए। तो ये साल का एंडिंग जो आएगा 2026 का, तब तक आपके इंटरव्यू लगभग ख़त्म हो जाएंगे या लगभग ख़त्म होने वाले होंगे इसी साल। ठीक है, तो इंटरव्यू आएगा उससे पहले आपको, जब आपका इंटरव्यू होगा उससे कम से कम आपसे 2 महीने पहले आपको पता चल जाएगा, तो आराम से आपको अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। अगर आप साथ के साथ अदर एग्ज़ाम की तैयारी करते, जैसे मेरी बता देता हूँ, तो मैंने सब इंस्पेक्टर का फिजिकल भी दिया है, इसके साथ मैंने एलडीसी की भी टाइपिंग भी स्टार्ट कर दी है। अभी मैं कुछ दिन पहले टाइपिंग स्टार्ट की, मेरे अच्छे नंबर हैं, टाइपिंग में कॉल हो जाएगा। उसके अलावा रीट लेवल L1 मैंने एसटीसी कर रखी, तो उसमें डीवी कराना है। यानी मैं हर तरह से हर एग्ज़ाम की साथ के साथ तैयारी कर रहा हूँ। उसके अलावा हाई कोर्ट 4th ग्रेड भी है, तो अपनी हिंदी अच्छी है तो अपन को साथ के साथ उस एग्ज़ाम को भी देना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि हमें बेरोज़गारी भी दूर करनी है। तो आप साथ के साथ हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहें, बीच में बिल्कुल भी स्टॉप ना लें।
अब बात करें जब इंटरव्यू में आपका नंबर आएगा तो आपको इससे फ़ायदा होगा क्योंकि आपकी स्टडी निरंतर चालू रहेगी, करंट अफेयर से आप जुड़े रहेंगे, करंट अफेयर पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना। तो इससे क्या होगा, जब एंडिंग में आपके दो एक महीने रहेंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में आ गए, तब आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेना, उससे आप मॉक इंटरव्यू जरूर देना भाइयों, ताकि आपका एक बार जो आपकी हिचकिचाहट है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मॉक इंटरव्यू आप कब देंगे, जब आपका नंबर आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा, उसके बाद महीने 2 महीने मिलेंगे, उसमें आप कहीं पे भी कोचिंग में मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं, थोड़ी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, और जो साथी असफल रहे हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा, एक मौका अभी भी आपके पास है। अगला महीना 20 सितंबर आपका वेट कर रहा है। सब इंस्पेक्टर की साथ के साथ ऐसी वैकेंसी है, आपको एक मौका मिला है। इस फिजिकल में आप रह गए हों, इस एग्ज़ाम में रह गए, तो एक बार फिर मौका है, आप अच्छे से करें, क्योंकि वो भी अच्छी पोस्ट है, 800 पोस्ट है, तो वहाँ पे भी आपका आजमाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा पोस्टों में नंबर आए, कम पोस्टों में भी नंबर आ जाता है कई बार, तो आपको वहाँ पर भी अच्छा करना है, तैयारी करते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी का बिल्कुल नहीं हुआ तो भी कोई निराश होने वाली बात नहीं है, आप आगे की तैयारी करें और एक बार अपनी बेरोजगारी दूर कर लें, फिर आपके पास जीवन में अच्छे मौके हैं, पढ़ाई करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर और आपके कोई मन में सवाल रहा तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके ज़रूर सवालों का जवाब देना। जय हिंद, जय भारत।